अगर बात की जाए टेली परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे टोटल 4 राउंड के इंटरव्यू रहते हैं। HR राउंड, ऑप्स राउंड, क्लाइंट राउंड, वर्सन टेस्ट। मुझे इसका ऑफर लेटर कब तक मिला, HR से आप डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अब कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या मुझसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर्सन टेस्ट का PDF फॉर्मेट क्या होता है, इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, टेली परफॉर्मेंस का इंटरव्यू जब भी आप देने जाते हैं तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। आपके पास में ऑन पेपर कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस कम ही रहे। आपका ऑन पेपर एक्सपीरियंस इतना मायने नहीं रखता है जितनी की आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अब फिर आप चाहे TP जयपुर के लिए अप्लाई कर रहे हो, TP मुंबई के लिए, या फिर TP लखनऊ के लिए ही क्यों ना अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे कॉलिंग प्लस चैट प्रोसेस दोनों चलते हैं, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों चलते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट ज्यादातर हायरिंग इन्हीं प्रोसेस के लिए होती है। HR से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको टेली परफॉर्मेंस के वर्सन टेस्ट का PDF फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा। जब मेरा पहला राउंड का इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर यस्टरडे रूटीन, टेल मी अबाउट योर कॉलेज लाइफ, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, टेल मी अबाउट योर कॉलेज लाइफ। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज कस्टमर सर्विस, why you left job, how do you handle angry customer, why you join BPO। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको एज ए PDF में बना के दे दूंगा। अब आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे राउंड के इंटरव्यू के बारे में, जिसको की बोलते हैं ऑप्स राउंड या फिर क्लाइंट राउंड। कंपनी के जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं या फिर कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं वो आपका ये इंटरव्यू लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरव्यू होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हुए, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है, व्हाई यू लेफ्ट जॉब, आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की जॉब को लेफ्ट क्यों किया, इसकी आपको वजह बतानी होगी। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आपको ग्रो नहीं मिल रही थी, आप बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, जिसकी वजह से आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी को लेफ्ट कर दिया। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क विद टेली परफॉर्मेंस, आप टेली परफॉर्मेंस में कितने समय तक काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे एक रैंडम टॉपिक पूछा जा सकता है, जैसे कि कोविड-19, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके अलावा चाइल्ड लेबर के बारे में आप कुछ बताइए। तो क्लाइंट आपसे ये सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए कि आप उस कंपनी के रोल के लिए फिट हैं या फिर नहीं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी फंबल नहीं करना है, आपको बिल्कुल फ्लुएंट बोलना है। अब बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में, जो कि है टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे जो आपकी स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, एक्यूरेसी 98% होनी चाहिए। मेरी भी यही स्पीड थी, यही एक्यूरेसी थी। टाइपिंग टेस्ट में अगर आप एक बार में फेल हो जाते हैं तो 2 से 3 बार फिर से दे सकते हैं, आपको वहाँ पे मौका दिया जाएगा। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट को जरूरी नहीं कि आप ऑफिस में दें, आप घर आके भी टाइपिंग टेस्ट और वर्सन टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वर्सन टेस्ट के बारे में बताऊं, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेली परफॉर्मेंस के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं आपके पास में आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना ही चाहिए, तभी आपकी अंडर एंट्री हो पाएगी। उसके अलावा आपके पास में रिज्यूमे होना चाहिए, वहाँ पे वो आपसे एक फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं तो 3 महीने तक किसी भी टेली परफॉर्मेंस की ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सोच समझ के जाइएगा, जब आपका कूलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने तक, उसके बाद ही आप कहीं और ज्वाइन कर पाए। तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वो फॉर्म तो आपसे हर जगह फिल करवाया ही जाएगा, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑफिस के लिए ही क्यों ना अप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं फोर्थ राउंड की, जो कि होता है वर्सन टेस्ट, जिसको कि आप MCAT टेस्ट बोल सकते हैं। कोई कोई कंपनी में इसको MCAT टेस्ट भी बोला जाता है। यदि आप वॉइस का MCAT टेस्ट देने जा रहे हैं तो एक AI वॉइस होती है, उस वॉइस को आपको फॉलो करना होता है दिए हुए टाइम पे। ये टेस्ट टोटल 20 मिनट का होता है। यहाँ पे आपके 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है रिपीट, यानी कि AI वॉइस जो भी आपको बोलेगा आपको 5 सेकंड के अंदर रिपीट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि AI वॉइस ने बोला माई नेम इज अक्षत, तो आपको भी बोलना है माई नेम इज अक्षत, और आपको 5 सेकंड में बोलना है, एक बार में ही बोलना। सेक्शन बी होता है शॉर्ट आंसर, यानी कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, जिसमें 1 वर्ड में आपको आंसर देना होता है।
उसके अलावा सेक्शन सी होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि सेंटेंस जो आगे पीछे होते हैं उनको आपको सही फॉर्मेट में सही क्रम से लगाना होता है 5 सेकंड के अंदर। आपको सिर्फ बोल के ही बताना होता है, आपको कुछ लिखना नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास में यूएसबी होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आपके पास में हेडसेट होना चाहिए। मोबाइल से देने की कोशिश मत करिएगा, यदि आप लैपटॉप पे देंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आप आराम से दे पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ कैसे मिल सकता है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वर्सन टेस्ट का भी पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसमें कि आप आराम से चेक कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी।